आज हम सुनते हैं 30-5-24 के अनमोल रतन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई तरफ ना जाए, ये सबसे ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तब विकारी ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भी भूल है। सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, पर सतगुरु एक है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते, सतगुरु भी कहते। अब तुम बच्चे समझते हो, गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य। सत्य एक निराकार बाप को ही कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान का सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को भी ज्ञान दे ना सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे कि इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास है। अभी ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत्य बन जाएंगे फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु नहीं कहते। ये खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। ये तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप अर्थात शिव बाबा द्वारा मिलती है। याद के बल से ही तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी हैं सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है। वह आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात ही नहीं। पढ़ते समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। पढ़ते समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते। कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB है, ये फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर ही टाइटल मिलते हैं। शक्ल वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं है। उनसे कोई शांति मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए जंगल में जाते। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मुक्ति की तो कोई को पता ही नहीं।
जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का तो कोई को पता नहीं। तमो प्रधान तो सबको बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता, तो कहेंगे शांति मिलती। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है। सच्ची शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, और कोई भी साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो ना सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले तो निश्चय करना है कि शांति का सागर एक शिव बाबा है, जो इस समय आकर हमें पढ़ाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये भी बाबा ने समझाया। मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। ये ब्रह्मा उनका रथ है, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहते। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है। सो भी वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात जब आयु 60 वर्ष की हुई। सो भी वानप्रस्थ अवस्था में जब उनकी आयु 60 वर्ष की हुई। तुमको समझाने वाला एक ही बाप है। वो बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। कई समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं, अर्थात विकारों से छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप है ना। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप हैं। इनको अर्थात ब्रह्मा को भी उन्होंने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की। जिनको निश्चय हुआ वो निकला, उनको निकाला। अब छुड़ाते तो बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की। जो निकल सके उनको निकाला, अर्थात पवित्र बनाया। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार है, जो हम सबका बाप है, और किसी को भी सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाता। वही समय आकर तुम्हें नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को ही कहा जाता, और किसी को नहीं कहा जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, वही बाप ही तुमको समझाते हैं कि ये काम विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको जीतो। फिर जो नहीं जीत सके झगड़ा भी करते हैं। अब तुम हो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये भी कोई नहीं जानते कि पुरुषोत्तम संगम युग क्या है। बाप हर बात कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते बच्चे, अब भगवान श्रीमत देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, ये बाप का फरमान है। निश्चय हो तब इस फरमान पर चल सकें। बाप कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप मेरे द्वारा ही तुमको कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ऐसे ये भी पढ़ता है, ये भी स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला एक टीचर है शिव बाबा। वह सब बाकी सब मनुष्य पढ़ाते हैं, जहाँ तुमको स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं।
तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम आत्माएं फिर पढ़ती भी हो, पढ़ाते भी हो। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी ख्यालात आ नहीं सकते। देह अभिमान से विकारी ख्यालात आते हैं। देवताओं की भी कभी विकारी दृष्टि नहीं होती। ज्ञान योग से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में थोड़ी ऐसे प्यार करेंगे, डांस करेंगे, पर वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकारी बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए तो वो नशा बड़ी मुश्किल उतरता है। अब आप कहते हैं निर्विकारी बनो। बच्चियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती कि बस हमको पूरा निर्विकारी बनना ही है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। वो कहते हैं हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। उनको कोई थोड़ा भी टच करे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना रहे। वैकर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। ये भी बहुत ऊंची मंजिल है। आत्मिक स्वरूप में टिकना, आत्मा को देखना। बाप हमेशा कहते रहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये शरीर दुम है जिससे तुम पाठ बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु यहाँ शक्ति की तो कोई बात ही नहीं। ये तो पढ़ाई है। और जो भी पढ़ते हैं वह पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे एक दो को आत्मिक दृष्टि से देखो। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी रहते हो। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। यहाँ रावण राज्य है, इसलिए सब विकारी हैं। इसलिए इस समय बाप आकर सबको निर्विकारी बनाते हैं, क्योंकि देवी देवता निर्विकारी। तो इस समय बाप आकर सबको निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खाकर बनना पड़ेगा। आत्मा पवित्र बनने बगैर घर जा नहीं सकती। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा, फिर भी पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर घर जा नहीं सकती। हिसाब किताब तो यहाँ चुकतू करना पड़ता, फिर पद भी कम हो जाता। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। पहले पहले ज़रूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनाइस्टी होगी, प्रजा तो ढेर बनती। उससे अवस्थाओं में तो फर्क पड़ता ही है। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी नहीं सकते, पवित्र बन नहीं सकते। आधा कल्प के पतित, द्वापर कलयुग से पतित, इस एक जन्म अर्थात संगम युग पर पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र रहेंगे। ये कोई मासी का घर नहीं, आसान बात नहीं है। मुख्य काम की बात, क्रोध आदि का वितरण नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो ज़रूर उस समय बाप को याद नहीं करते। कहाँ बुद्धि जाती है तो ज़रूर बाप को याद नहीं करते। बाप की याद पक्की हो जाएगी, फिर और तरफ कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी। मंजिल बहुत ऊंची है। कहते हैं ये बात तो कभी किसी ने बताई नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं है, बड़ा मुश्किल समझते हैं। गीता में लिखा है काम आ शत्रु, पर हम सुनते हुए अनसुनी करते हैं। वह तो निवृत्ति मार्ग का धर्म, उनको तो पुनर्जन्म फिर संन्यास धर्म लेना पड़ेगा। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले फिर संन्यास धर्म में जाना है।
वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं, समझाया जाता है कि घर गृहस्थ में रहो, दूसरों को भी समझाओ, क्योंकि अब है संगम युग। पवित्र बनने बगैर सतयुग के देवी देवता बन नहीं सकते। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बनती जाती, प्रजा तो ढेर होती है। सतयुग में वज़ीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वज़ीर आदि चाहिए नहीं, वज़ीर चाहिए ज्ञानियों को। अब तुम समझते हो, हमारा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर हम दूसरा जन्म लेते, कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख में शरीर छोड़ते, तुमको सुख में बाप की याद में रहना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे और सब बातें भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। अगर निश्चय नहीं तो याद भी नहीं ठहर सकती। ना मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय नहीं, माया निश्चय से हटा देती है, फिर जैसे के तैसे वैसे बन जाते। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। बेहद का बाप ही समय ज्ञान देते हैं। ये तो कहते हैं मैं सृष्टि के रचयिता रचना को नहीं जानता। ब्रह्मा बाबा कहते मैं सृष्टि के रचयिता रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा ना, मेरे को कोई तो सुनाएगा ना। मैंने भी 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया। शिव बाबा ने अचानक आकर ब्रह्म तन में प्रवेश किया। समझा पता नहीं क्या हो रहा है। गीता में भी है, गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया, पर अर्जुन की यहाँ बात नहीं है। ये तो शिव बाबा का रथ है, यहाँ अर्जुन की तो बात ही नहीं। अर्जुन माना जिसने बाबा के ज्ञान को जीवन में अर्जित किया, धारण किया। ये तो शिव बाबा का रथ है। ये भी पहले गीता पढ़ता था, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया। ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप। तभी बाप कहते हैं त्वमेव माता स पिता त्वमेव कहते हैं। वह रचना रहते अडाप्ट करते हैं ना। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती, अर्थात 60 वर्ष की आयु होती, तब मैं स्थान में प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं पवित्र। वह बाप ही है जिसको त्वमेव माता स पिता त्वमेव कहते हैं। वह रचना रहते अडाप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, अर्थात 60 वर्ष की आयु होती, तब मैं स्थान में प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं पवित्र, उनके लिए तो और ही सहज है। शादी के बाद तो कितने संबंध बढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। इसी में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहे, फिर बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं, तो मुश्किल वास्ता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते। 8 रत्न निकलते हैं जो बिल्कुल संपूर्ण पास। अब अपने से पूछो हमारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है। एक बाप के सिवाय और कोई जा तो नहीं आता है, पर ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान योग से अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। अब आज का वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भाव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भाव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव भी आ गया तो इसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं भी संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते। वह सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त है। ओम शांति।